हम लोग लिमिट फंक्शन एंड लिमिट यूनिट 2 चैप्टर में लिमिट के बारे में देख रहे थे और लिमिट के कुछ एग्जांपल्स हमने किए। अब टाइप 1 और ये अब टाइप 2 के एग्जांपल्स चल रहे थे। दैट इज टाइप 2 है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है उसके एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए थे, अब बाकी के हम थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें x इक्वल टू 1 नीचे डिनोमिनेटर में रखना है। तो क्या मिल रहा है, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसीलिए हमें इसमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप x इक्वल टू 1 रखो डिनोमिनेटर में और आपको 0 नहीं मिले तो आप समझो कि आपको डायरेक्टली x इक्वल टू 1 ये दोनों टर्म में रखना है और जो भी आएगा आंसर दैट इज अवर लिमिट पॉइंट। तो अब हमें ये करना है कि यहाँ पे ये दोनों के हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और बाजू में लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये पॉलिनॉमियल है, इसकी उसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि अवयव पाड़વું પડશે આપણે। सो કેવી રીતે અવયવ પડશે, અહીંયા તમે જોઈ શકો कि यहाँ पे 3 है और माइनस 4 है, तो 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे माइनस 4 आना चाहिए, तो हम माइनस 3 माइनस 1 लिखेंगे और माइनस 3 और माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब ये दोनों में से x कॉमन, सो इन ब्रैकेट x माइनस 3। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, माइनस तो है ही। सो ये x, ये साइन चेंज हो जाएगी x माइनस 3। अब दोनों में से कॉमन अगेन x माइनस 3, तो बाकी रहा x माइनस 1। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 वो फैक्टर हो गए, बट यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 3 और माइनस 2 माइनस 1 सॉरी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स माइनस 2x और 3x इंटू माइनस एक्स, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हमें मिल जाता है। ये दोनों में से कॉमन x, तो यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 3। सो अब दोनों में से कॉमन x प्लस 3, तो बाकी रहा x माइनस 1। अब आप एक चीज नोटिस करो पर्टिकुलर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में कि यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है तो x माइनस 1 दोनों में आएगा। x टेंड्स टू 1 है ना, तो x माइनस 1 ये दोनों में होगा, एक उसका फैक्टर होगा। मतलब कि બંનેમાં એક અવયવ x માઇનસ 1 કમ્પલસરી હશે। એવું શા માટે થાય છે, બીકોઝ જેના લીધે 0 થઈ જાય છે એ ટર્મ જ x માઇનસ 1 છે, બરાબર છે। અને બંનેમાં મળવાનો ફાયદો શું થાય કે આ કેન્સલ થઈ જશે બંને। ओके, ये दोनों ऊपर और नीचे अगर दोनों में जगह मिलेगा तभी ये कैंसिल होगा ना। ओके, इसलिए ये याद रखना कि x टेंड्स टू 1 है तो x माइनस 1 दोनों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर x टेंड्स टू 2 है तो x माइनस 2 दोनों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। सपोज x टेंड्स टू माइनस 1 है तो इनकेस x प्लस 1 दोनों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों में x माइनस 1 हमें मिलेगा। तो चलो अब हमें लिमिट में रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर fx और नीचे gx। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की जगह लिखो x माइनस 3 x माइनस 1, gx की लगा x प्लस 3 x माइनस 1। सो ये कैंसिल हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये 0 हो रहा था वो टर्म ही कैंसिल हो जाता है। ओके, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x माइनस 3 और नीचे x प्लस 3। अब रखो x की जगह पे 1 रखो, 1 प्लस 3, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो अब क्या करना है, अब ये लिमिट वाला
नहीं लिखना है हमें, डायरेक्टली x इक्वल टू 1 हम यहाँ फंक्शन में रख रहे हैं. ओके, सो वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस फंक्शन. सो 1 minus 3, 1 plus 3. So when you are putting x equal to 1 in the given function, you should not have to write limit x tends to 1. Okay, आपको ये नहीं लिखना है. So 1 minus 3, 1 plus 3. So ऊपर minus 2 और नीचे 4. 2 2s are 4. So answer is minus 1 by 2. So our limit point is minus 1 by 2. Okay, so ये है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का एग्जाम्पल. प्रीवियस लेक्चर में हमने दूसरे एग्जाम्पल्स भी किए थे इस टाइप के. okay. अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन वाले एग्जाम्पल कुछ. इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2. ऊपर है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x इक्वल टू 2 रखो तो 2 स्क्वायर इज 4. 5 इंटू 2 10. सो 4 माइनस 10 माइनस 6 और प्लस 6. तो डिनोमिनेटर हो गया 0. x इक्वल टू 2 रखने से डिनोमिनेटर हो रहा है 0. तो इट मीन्स कि यहाँ इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे. चलो तो हम 1 बाय 1 दोनों पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करते हैं. सो पहले लेते हैं लेट ऊपर का जो न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल है इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, अब आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, ये जो है उसके आप कैसे करते थे इसका फैक्टराइजेशन. अब याद होता है x इक्वल टू 1 फिर -1 फिर 2 -2. x की जगह पे वो सब वैल्यू रखते थे इस फंक्शन इस पॉलिनोमियल में. और जिससे 0 मिले तो x अगर 1 रखे इस पॉलिनोमियल में और 0 मिले तो हम ऐसा बोलते थे कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर. ओके, क्या करते थे हम लोग, समझो कि ये f(x) हमारी पॉलिनोमियल है. अब समझो कि x की जगह पे हमने 1 रखा तो x f(1) हो गया. तो समझो ये 0 नहीं मिला. अब x की जगह पे 2 रखो तो f(2) समझो कि 0 मिल गया. तो इट मीन्स x माइनस 2 इज 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, ऐसा हम करते थे. तो 1 2 फिर अगर 1 2 3 फिर -1 -2 -3 ऐसी वैल्यू रखो, वो सब हम चीज करते थे. बट अब यहाँ पे हमें एक बेनिफिट है लिमिट के एग्जांपल्स में कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना x टेंस टू 2, मैंने आपको अभी बताया कि x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 x माइनस 2 ऊपर नीचे दोनों का एक फैक्टर कंपलसरी होगा क्योंकि इसी वजह से ये 0 हो रहा है दोनों ये पॉलिनोमियल. ओके, तो यहाँ पे हम लोग वो मैथड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली 2 लिख देंगे. मतलब कि यहाँ पे x माइनस 2 एक फैक्टर होगा ही, बट उससे पहले एक काम करना है. तो चलो हम यहाँ पे f(2) यहाँ पे कर देते हैं. इतना x की जगह पे ये 2 है ना तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते. तो 2⁻³ इज 8. 2 स्क्वायर इज 4. 5 इंटू 10 प्लस 6. तो क्या मिल रहा है 8 प्लस 6 14. 10 and 4 14. 14 माइनस 14 हो गया 0. सो देयरफॉर x माइनस 2 इज 1 फैक्टर मतलब कि अवयव ऑफ f(x). मतलब x માઇનસ 2 એ આ પોલિનોમિયલ f(x) નો એક અવયવ છે ગુજરાતીમાં કહીએ તો. अब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है. ध्यान से अब ये जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ एकदम ध्यान से आप देखना. इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड. अब यहाँ पे x माइनस 2 1 फैक्टर है ना, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना तो ये 2 यहाँ पे लिखना है. फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 के कोएफिशिएंट लिखने हैं. तो हमारी पॉलिनोमियल ये है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो, तो यहाँ पे 1. एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है -1. एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है -5. और यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट है वो 6 है तो यहाँ पे वो कांस्टेंट 6 लिखना है.
ओके क्या करना है, एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स के साथ और 1 के साथ, मतलब कि कांस्टेंट, वो ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे पहले हमेशा 0 लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे 0। अब ये दोनों का एडिशन करना है, 1 + 0, ध्यान रखना यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 + 0 ये हो जाता है 1। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सो 1 × 2 2, तो ये 2 लिखना है यहाँ पे। अभी अगेन ये दोनों का एडिशन, 2 - 1 + 1। अब इसका अगेन 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 2 -5 + 2 इज -3, -3 का अगेन मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे है -6, तो यहाँ पे हो रहा है 0। तो यहाँ पे हमें कंपल्सरी ये 0 मिलना ही चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझो कि कोई प्रॉब्लम है, या तो हमारे फैक्टर में प्रॉब्लम है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो ये याद रखना। अब ये जो 3 मिले ना हमें, तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये x² का કોએફિશિયન્ટ, मतलब કે આ એકનો સહગુણક થશે, આ x નો અને x² નો। x³ હતું ને, હવે આપણે એક ઓછું કરી નાખવાનું એટલે x²। अब देखो x - 2 तो 1 फैक्टर था ही, तो fx के हम अब फैक्टर्स लिख रहे हैं, हाँ ध्यान से एकदम। तो x - 2 1 फैक्टर था, तो वो हम लिख देते हैं x - 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, x² को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये हो जाता है 1x², सो ओनली x²। 1 × x तो +x, -3 × 1 तो -3, तो ये हो गया fx का फैक्टराइजेशन। ओके अब इसको अगर हम इसको और फैक्टराइज कर सकते तो करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। 3 × 1 3 होता है और यहाँ पे तो 1 लाना है, तो इसका आगे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए। ओके मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ ये मेथड। यहाँ पे x टेंस टू 2 है, x³ x² -5x -6, इसका नॉर्मली कोई कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे x टेंस टू 2 है ना, तो पहले ये 2 रख के, x की जगह पे 2 रख के हमें देख लेना है कि 0 मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 100% आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी यहाँ पे 0 मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे fx पॉलिनोमियल जो हमने एज्यूम की, उसमें 2 रखने से हमें 0 मिल गया। तो इट मीन्स दैट कि x - 2 इज 1 फैक्टर ऑफ fx। ओके अब क्या करना है, ये जो 2 है ना यहाँ पे लिखना है, फिर ऐसे बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ पे x³ x² x और 1 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो मतलब x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का -1, x का -5 और लास्ट में 6। अब यहाँ पे पहले लिखना है 0। अब ये दोनों का एडिशन करना है, 1 + 0 1। अब 1 को ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 2, 2 - 1 + 1, 1 × 2 2, -5 + 2 -3, -3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन -6। तो यहाँ पे हमेशा कंपल्सरी 0 मिल जाएगा। अब उसके ऑर्डर हमें कम कर देना है, ये 1 का कोएफिशिएंट, ये x का और ये x² का। तो फैक्टराइजेशन क्या हुआ, x - 2 तो पहले एक था ही, अब इसके लिए हमें 1x² + 1x - 3, तो ये हो गया fx का फैक्टराइजेशन। चलो अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल gx। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इजी है। x² - 5x + 6। अब यहाँ पे 3 2 दो फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, 3 2 6, 6 × 1 6 नहीं हो सकता। ओके यहाँ पे 3 × यहाँ पे देखो 6x² है, तो 6x² के फैक्टराइजेशन हम करेंगे -3x × -2x, तो ये +6x² हो जाएंगे, और बीच में -5x लाना है ना, तो -3x + -2x, तो -3 -2 -5 हो जाता है। ओके तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x² - 3x - 2x + 6। अब इसमें से कॉमन निकालना है x, सो इन ब्रैकेट x - 3, यहाँ पे -2 कॉमन, सो x - 3, सो यहाँ पे x - 3 अगेन कॉमन, सो बाकी रहा x - 2। तो ये हो गए, ये थे fx के कोफैक्टर, और ये हो गए fx के फैक्टर्स, और ये gx के फैक्टर्स। दोनों के फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इसमें वैल्यू रखेंगे। So therefore limit x टेंस टू 2,
ऊपर एफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और नीचे एक्स जी एक्स की फैक्टर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस टू कैंसिल, मतलब x टेंस टू 2 है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली x माइनस टू कैंसिल होगा, क्योंकि 2 रखने से ही 0 आ रहा है, मतलब वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर द रिमेनिंग टर्म्स आर लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, नीचे एक्स माइनस थ्री। अब x की जगह पे यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम ये फंक्शन में x की जगह पे 2 रख रहे हैं और इसीलिए हम लिमिट नहीं लिखेंगे अब। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 4 प्लस 2 6 माइनस 3, तो ऊपर 3 और नीचे -1, सो आंसर इज माइनस। सो हमारा जो लिमिट पॉइंट का फाइनल आंसर है वो है -3। कि मैं डबल लाइन एग्जाम्पल एंड होता है ना तब करती हूँ, तो कई बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये क्या करते हो, तो जब भी एग्जाम्पल खत्म फिनिश होता है ना तो वो ऐसे मैं 2 लाइन्स कर देती हूँ बस, और कुछ नहीं, जिससे आपको पता चले कि ये कंप्लीट हो गए। तो ये थी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स। तो आपको मेन तो ये सिंथेटिक डिवीजन है वो आपको ध्यान से करना है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज ही करें, क्योंकि समटाइम्स वो डायरेक्टली भी हो जाता है, कॉमन निकालने से भी हो जाता है। लिमिट एक्स, वो इवेल्युएट में नहीं लिख रही, आप समझ जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और नीचे एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे हम दोनों का अगेन फिर से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस है 5x माइनस 6। अब यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखना है हमें, तो 8 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 6, 10 प्लस 8 18, माइनस 12 माइनस 6 18, सो 18 माइनस 18, सो दैट इज 0। तो एफ ऑफ 2 0 मिल गया, सो देयरफॉर x माइनस 2 इज 1 फैक्टर ऑफ एफ एक्स। चलो अब क्या करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 का यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1 और एक्स और 1 के कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब के साथ है 1, एक्स स्क्वायर के साथ है -3, एक्स के साथ 5 और लास्ट में कांस्टेंट -6। यहाँ पे हम लिखेंगे हमेशा 0, ये दोनों का एडिशन करना है, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 2 2, -3 प्लस 2 -1, 2 माइनस 1 -2, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 2 6, तो मिल गया यहाँ पे 0। तो ये हो गया 1 का कोएफिशिएंट, ये x का और ये x स्क्वायर का। तो फैक्टर्स क्या हुए हमारे यहाँ पे, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए लिखना पड़ेगा कंपल्सरी x माइनस 2, वो तो पहले ही लिख दिया, x माइनस 2 इज 1 फैक्टर। फिर यहाँ पे 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, -1x मतलब -x और +3। तो इसको हम नाम देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब gx है x क्यूब -8, तो ये है x क्यूब -2 क्यूब। ओके, अब a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूला आपको इसमें याद होनी चाहिए। तो a माइनस b, तो x माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब ये हो गए gx के फैक्टराइजेशन, उसको नाम देंगे रिजल्ट नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर fx नीचे gx।
एफ एक्स का फैक्टराइजेशन हमें मिला x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और नीचे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सो x माइनस 2 कैंसल। सो बाकी क्या रहा, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब सारे पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओके, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए। तो चलो अब x की जगह पे 2 रखो, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। तो 4 माइनस 2 प्लस 3 4 प्लस 4 प्लस 4 12 7। तो ये हो गया 5/12। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 5/12। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, इसके फैक्टराइजेशन आपको ध्यान से करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और ये जो है इसमें हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की हमने इसमें। ओके, सो अब बाकी का अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड हम लोग टाइप 3 करेंगे, टाइप 3 के एग्जांपल्स करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही।